प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के पीछे चलना आरंभ करते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ों का इनकार करते हैं। इस संसार का, शैतान का, अपने शरीर का और हर उन बातों का जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बातचीत करता है और जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो परमेश्वर को हमारे अंदर नहीं आने देता, जो हमें परमेश्वर में पढ़ने नहीं देता, जो हमारे विश्वास को बढ़ने से रोकता है, उन हर एक बातों का हमें इनकार करना होता है। उन हर एक बातों को हमें छोड़ना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु जीवन है और वो हमें जीवन देने आया। उसका एक एक वचन हमारे लिए जीवन है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो असल में हम जीवन को स्वीकार करते हैं। और जब हम यीशु का इनकार करते हैं, इसका अर्थ है कि हमने जीवन का इनकार किया, उस अनंत मीरास का इनकार किया जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उस अनंत जीवन का हमने इनकार किया जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय, तब वहाँ हम देखते हैं यीशु के पीछे चलने का अर्थ वहाँ लिखा है। यीशु मसीह अपने चेलों से और जितने लोग वहाँ उन्हें सुन रहे थे, वो हर एक से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। परमेश्वर का यह निमंत्रण आज हर एक के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी कुल का, किसी भी स्थान का, परमेश्वर हर एक को यह अवसर देता है कि या तो हम उसे स्वीकार करें या हम उसका इनकार करें। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यीशु मसीह के पीछे आने का अर्थ है कि यीशु जो कहता है, यीशु मसीह जो हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, क्या हम उसका पीछा करना चाहते हैं? क्या उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलना चाहते हैं? यह आज एक सवाल है। यीशु मसीह, मसीहियत कोई धर्म नहीं, लेकिन वो एक जीवन जीने का तरीका है। यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो मेरे पीछे आना तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा। हम बहुत सारी चीज़ों से लगाव रखते हैं इस संसार में, बहुत सारी चीज़ों को हम अपनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हम इच्छा रखते हैं, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा ना रखती हो। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में भली ना हो, तो हमें उन चीज़ों का इनकार करना है जो हमें लुभाती हैं, जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनका हमें इनकार करना है और सबसे बढ़कर अपने आप का इनकार करना है। कई बार जब वचन हमसे बातें करता है तब वो हमारी कई बातों को ऐसे दिखाता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। तब हमें इनकार करना है
उन सारी बातों का जो हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है, जो हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने में हमारे लिए रुकावट बनती है। वो सारी बातें जो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकती है, उनका हमें इनकार करना है। यीशु मसीह ने कहा यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने आगे कहा कि तुम्हें प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपना क्रूस उठाना है। ये क्रूस उन बातों को दिखाता है जिसे सहना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जो सही है परमेश्वर की दृष्टि में, उन बातों को हमें उठाना है। अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने का अर्थ है अपनी उन अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। यह आसान नहीं होता। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, उसने अपना क्रूस उठाया ताकि हम उद्धार पा सकें। जब वो कलवरी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने क्रूस उठाया था, और ये क्रूस हल्का नहीं होता, ये भारी होता है। इसे उठाना सरल नहीं है। हम भी जब आत्मिक रूप से इस क्रूस को उठाते हैं, उन दुखों को उठाते हैं, तब असल में हम यीशु के पीछे चल रहे होते हैं। हमें इनकार करना है अपने उन विचारों का, उस सोच का, उन कल्पनाओं का, उन बातों का जो परमेश्वर की दृष्टि में भली नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम तैयार हो पाते हैं अपने क्रूस को उठाने के लिए। वो क्रूस जो भारी है, आसान नहीं होगा, लेकिन जब हम एक निर्णय ले लेते हैं कि हमें यीशु के पीछे चलना है, तब संसार की हर एक ताकत, शैतान दुष्ट आत्माओं की हर एक ताकत हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी, वापस हमें संसार में ले जाना चाहेंगी, उन्हीं पापों में जिनमें हम अब तक पड़े हुए थे, उन बुरी आदतों में जिनसे हम घिरे हुए थे, उन सारी पाप की अभिलाषाओं में जो हम अब तक जी रहे थे, उनका हमें इनकार करना होगा। हमें वहाँ से बाहर निकलना होगा। ये तकलीफ दे होगा, सरल नहीं होगा, लेकिन क्रूस के बाद जीवन है। जब हम इन कष्टों को उठाते हैं तो हम जीवन में प्रवेश करते हैं। संसार हमें कुछ देर के लिए शांति दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें अनंत शांति देता है। हम इन दुखों में भी, इन कष्टों में भी आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा और उसके वचनों पर चल रहे हैं। हर एक को परमेश्वर मौका देता है कि या तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, या उसका इनकार करे। हर एक को यह अवसर मिलता है अपने जीवन में कि
या तो वो सच्चे परमेश्वर के पीछे चले या उसका इनकार कर दे। चुनाव हमारा होता है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन सच्चा है, तब हम उसके पीछे चलना आरंभ करते हैं। बाइबल में भी हम बहुत लोगों के विषय में पढ़ते हैं, जब उन्होंने यीशु को चुना, उसके पीछे चलना आरंभ किया। जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से कुछ ऐसा उत्पन्न किया जिसे हम आज भी देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। एक धनी व्यक्ति था जो यीशु के पीछे आना चाहता था। स्वर्ग के राज्य के विषय में वो और गंभीरता से जानना चाहता था, उसे प्राप्त करना चाहता था। जब उसने यीशु से ये बात कही तो उसके मन में धन का लोभ था, धन से उसका लगाव था। यीशु ये जानते थे, इसलिए उस व्यक्ति से कहते, अपने सारे धन को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। तब वो बहुत निराश होता है, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो इनकार नहीं कर पाया उस धन का जो उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक रही थी। उसके पास मौका था यीशु के पीछे चलने का, यीशु का चेला बनने का, लेकिन उसने इनकार किया। यीशु उसके बारे में और कुछ नहीं कहते, ना उसे रोकते, ना उसे मनाने का प्रयास करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी कि हम अपनी मर्ज़ी से चुनाव करें। वहीं पर हम एक और धनी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। वो भी बहुत धनी था, लेकिन जब वो यीशु को देखता है तब वो अपने जीवन को उसे सौंप देता है। यीशु मसीह जब उसे गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, तो वो कहता है, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में ठहरना, रुकना आवश्यक है। तब वो बहुत आनंद से यीशु को अपने घर ले जाता है और वो स्वयं से कहता है कि मैंने जितने भी लोगों से गलत तरीके से धन अर्जित किया है, मैं उन्हें उनका चौगुना वापस कर दूँगा। जिनका भी कुछ अन्याय करके लिया है, उन्हें वापस करूँगा। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूँगा। उसने धन को रुकावट नहीं बनने दिया, उसने धन का इनकार किया और यीशु को स्वीकार किया। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम यीशु को चुनते हैं, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो कुछ चीज़ें आएंगी हमारा रास्ता रोकने। हमें उनका इनकार करना है। यहाँ तक कि जिन चीज़ों में हम अब तक आराम महसूस करते थे, जिसे अपने जीवन का आधार मानते थे, जिसमें जीना हमें सहज और सरल लगता था, आनंद आता था, उसे भी हमें छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन उसके बदले में हमें परमेश्वर के उस अनंत जीवन का, उस मीरास का भाग होने का हमें अवसर मिलता है। हम किन चीज़ों को देखते हैं? क्या हम अपने आराम को देखते हैं, अपने सुख को, अपनी सुविधाओं को, या हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? निर्णय हमारा है। हम क्या निर्णय लेते हैं?
क्रूस उठाना है। क्रूस दुख को दिखाता है, कष्ट को दिखाता है, उन असुविधाओं को दिखाता है जो हमारे लिए कठिन है। जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तब हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, अपने क्रूस को उठाने का निर्णय लेते हैं, तब हम वो प्राप्त करते हैं जो हम संसार की किसी भी चीज़ से खरीद नहीं सकते, जिसे हम अपना पूरा जीवन देकर भी हम मोल नहीं ले सकते, क्योंकि वो अनमोल है, अमूल्य है, जिसे हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सेंटमेंट दे दिया है, मुफ्त में दे दिया है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके वचन का पालन करें, जो वचन में लिखा है उसे मानें, अपने आप का इनकार करें, चाहे हमारा मन कुछ भी कहता हो। हम वचन पर विश्वास करें और उस पर चलना आरंभ करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।